Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. This is me, one and only your favorite. फेवरेट तो नहीं हो चले बट चले लाइन है मेरी, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया होगा, तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमर। ह्यूमर है क्या? आप में से बहुत से लोग इससे वाकिफ़ होंगे, बट फिर भी मैं एक दफ़ा बता देती हूँ। ह्यूमर इज़ बेसिकली अ क्वालिटी जिसकी वजह से आप कोई भी चीज़ को फ़नी बना देते हो। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है बहुत सारे वेज़ में। आप कोई भी डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन है, थोड़ा-सा उसको लाइट कर लेते हो, फ़न, मूड, एवरीथिंग। और ये पर्सनैलिटी में हमने कई दफ़ा सुना होगा ना, इस बंदे का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो इट्स समथिंग पॉजिटिव, ठीक है? अब मसला यहाँ आता है जब एक और चीज़ आ जाती है, विच इज़ कॉल्ड डार्क ह्यूमर। अगर डार्क ह्यूमर की डेफिनेशन पे जाया जाए तो डार्क ह्यूमर बेसिकली ऐसे जोक्स होते हैं जो कि किसी भी सीरियस सिचुएशन पर होते हैं, उसको लाइट बनाने के लिए। और आयरनी तो ये है कि वो जोक्स किस पर हैं? रेप, डिप्रेशन, डेथ, किसी बंदे की डिसेबिलिटी हो गई, इन पे जोक्स। तो पहले तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये वो चीज़ें हैं जिन पे मजाक किया जा सकता है? क्या हम लोग इतने मॉरली गिर चुके हैं? क्या हमारा इतना सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ज़ीरो नेगेटिव में है कि अब हमें इन पर जोक्स बनाने की ज़रूरत पड़ गई है? हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ही आगे जा रही है, बहुत ही स्पीड के साथ, इन नेगेटिव सेंस। पॉजिटिव भी होंगे, बट मुझे डार्क ह्यूमर का कोई भी पॉजिटिव साइड मुझे नहीं लगती, बेशक कोई कितनी भी एक्सक्यूजेस क्यों ना दे दे। रेप, डेथ और ये जिस तरह की चीज़ें, ये अच्छे खासे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं। इन पे आप मजाक कैसे कर सकते हो? पहली बात तो ये करूँ कि मैं मुसलमानों को इस कैटेगरी से निकाल देती हूँ, क्योंकि जो मुसलमान हैं उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि इस्लाम में इस तरह के मजाक जायज़ नहीं है। इस्लाम में तो मजाक में आप झूठ नहीं कह सकते, तो ये चीज़ें तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं वो बंदा जो हकीकत में मुसलमान है उसकी बात कर रही हूँ, आजकल के वन अबी मुस्लिम्स ने। तो बात ये है कि क्या आपको लगता है कि ये टॉपिक्स हैं जिन पे मजाक किया जा सकता है? हाँ, ये मजाक तब हो सकता है जब ये चीज़ आप पर ना हुई हो। जब दूसरों पे हुई हो तो हर चीज़ ही अच्छी लगती है। और जब खुद पे बात आती है ना, तो तब इंसान के, वो कहते हैं ना, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वही हाल होता है। आप लोग इतने मॉरली गिर चुके हो कि आप लोगों के पास और कोई टॉपिक नहीं है जोक्स के लिए, कि आप लोगों ने इन सेंसिटिव टॉपिक्स को जोक बना लिया है। आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लोग इस तरह के डार्क जोक्स को प्रोमोट करते हैं, प्रोमोट ना भी करें, प्रोमोट में बाद में आते हैं, जो डार्क जोक्स करें या इसको पसंद करें, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद यू ऑल। आप लोग माने ना माने, आप लोग अंदर से इतने खोखले हो चुके हैं, या आप लोग इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि आपको समझ ही नहीं आती है कि हम बोल क्या रहे हैं और हम बात क्या कर रहे हैं। अब इसी से के रिलेटेड इंडिया में एक इशू आया है। इस शो को तो आप जानते ही होंगे, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, जो कि समय राणा का शो है। अगर मैंने कोई नाम गलत प्रोनाउंस किया तो आई एम सो सॉरी, मेरी प्रोनाउंसिएशन कोई इतनी खास नहीं है, खास या बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उनके शो पर ये आए, जो कि एक बहुत बड़े, यू कैन से कि बहुत फेमस हैं उधर, और ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कह सकते हैं कि जो हमारे साइड हैं, एशिया की साइड, इनमें ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं अपने पॉडकास्ट की वजह से। अब ये वहाँ आए और इन्होंने कोई किस तरह का जोक या किस तरह की बात कर दी जो कि हाईली कंट्रोवर्शियल हो गई, और जिसकी वजह से बहुत सीरियस एक्शंस, यहाँ तक कि एफआईआर और जेल तक की बात आ गई। तो पहली बात तो ये है कि मुझे ये शो शुरू से ही नहीं पसंद, और ना मुझे समय राणा इज समवन दैट आई कैन से दैट आई लाइक हीज डार्क जोक्स और एनीथिंग, बिकॉज डार्क जोक्स आर मोरली रॉन्ग, ठीक है? आप इनको किसी भी तरीके से प्रमोट तो चलें बात की बात है, वो तो उस पॉइंट पे मैं आती हूँ, लेकिन बात ये कि आप इस तरह के जोक्स मॉरली ठीक नहीं हैं, आप जो एक्सक्यूज़ भी दो। अब बात ये कि उन्होंने जो बात की वो बेहद गलत थी। सवाल था, बात थी, जो भी था, इंसान को सोच समझ के बात करनी चाहिए। हर चीज़ की एक लिमिट होती है गाइस, ठीक है? अब आप लोग मुझे ज्ञान ना देना शुरू कीजिएगा कि जोक था, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, आप लोग भी अच्छे तरीके से जानते हैं। हाँ, इंसान को तब वो चीज़ फ़ील होती है जब उसकी वो अपने आप आए। आजकल तो हर बंदा अपने आप को कूल समझता है, बहुत कोई लाइक आइंस्टाइन समझता है अगर वो इस तरह के जोक्स करे या एनीथिंग लाइक दैट। बट लेट मी टेल यू, दिस इज़ समथिंग वेरी डिस्गस्टिंग। देखो, उस विक्टिम को ट्रिगर करते हो कहीं ना कहीं,
कि यार मेरी जिस चीज़ ने ज़िंदगी मेरी स्पॉइल कर दी, मुझे इसकी ट्रोमेटाइज़ कर दिया जिस चीज़ ने, लोग उसी चीज़ का मजाक बना रहे हैं। वैसे तो फैट शेमिंग हर बंदा करता है, ठीक है, क्योंकि वो उस बंदे पे गुजरी होती है तभी उसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही होती है। लेकिन जब वही चीज़ किसी और के साथ हो तो वी ऑल आर वेल एंड गुड, तब अपने ऊपर बात नहीं आ रही ना। एक बंदा डिसेबल है, आप उसका मजाक बनाओ हर एक चीज़ और उसे फिर कह दो कि यार वी वर बीइंग डैंक, ये हमारा डार्क ह्यूमर है। तो आई एम सो सॉरी, आपका ह्यूमर नेगेटिव में है कि आपके पास कोई और अच्छा जोक है नहीं। लेकिन सरकाज़म इज़ समथिंग एल्स, ठीक है। अगर एक बंदा सपोज करो कि आप इस तरह की सिचुएशन में हो कि जहाँ कोई बंदा है वो आपको इनडायरेक्टली टॉन्ट करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो आप एक बाउंड्री में रहकर सरकास्टिक सा जवाब दे दो अपने आप को डिफेंड करने के लिए और माहौल को भी लाइट रखने के लिए, दैट्स वेल एंड गुड, कोई उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह के जोक्स करते हो जो कि मोरली सो लो है, वुमेन को सेक्सुअलाइज करना, मतलब जिस तरह भी वुमेन के बारे में, उनकी बॉडी के बारे में, आप अपनी प्राइवेट चीज़ों के बारे में जिस तरह बात करते हो, मेन के बारे में कि वट एवर, यू ऑल नो वेरी वेल वट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये सारी चीज़ें लाइक ये क्या है, आप लोग खुद देखो कि आप मॉरली कितने लो जा चुके हो, ठीक है। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे थे जो कि कह रहे थे कि इनडायरेक्टली कहते कि हम प्रमोट तो नहीं कर रहे। आप में से यहाँ कोई 5 साल का बच्चा तो नहीं है या कोई इतना जाहिल नहीं है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि एक इंसान जो बोलता है वो वर्ड्स उसकी अपना एक आईना होते हैं। आपके अल्फाज आपकी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं कि आप किस तरह के हो, आप सोचते क्या, ठीक है। और इंसान जो भी बोलता है उसे पता है कि उसके वर्ड्स का इन्फ्लुएंस होगा। आई थिंक कि जो एक चीज़ आप लोगों ने सुना होगा, रिपल इफेक्ट। इफेक्ट क्या है बेसिकली, एक चेन ऑफ रिएक्शंस का या एक रिएक्शन का स्टार्ट हो जाना, जिस एक फर्स्ट इनिशियल थिंग की वजह से। सपोज अभी मैं पत्थर फेंकती हूँ तो पानी में, तो रिपल्स फॉर्म होती हैं, इसी से इसका नाम है। तो वो रिपल्स एक की वजह से बाद दूसरा तीसरा, या आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा साइड चेन रिएक्शन जो होते हैं। सिंपल सी बात है। बात यह कि जब एक इंसान एक अल्फाज अपनी ज़ुबान से निकालता है तो उसका सबकॉन्शियसली उसके माइंड पे भी और जो अगला बंदा है उस पर भी इफेक्ट होता है। आप में से कोई इस तरह का नहीं है, सबको समझ है। तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वट यू हैव सेड, ओके। आपको अपने अल्फाज सोच समझ के यूज़ करने चाहिए। हाँ, वो ये बात है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई वर्ड्स, बट आपके वर्ड्स ऐसे नहीं होने चाहिए। आपको अपनी तरफ से, मैं नहीं कह रही कि मैं कोई परफेक्ट हूँ या मेरे वर्ड्स कोई बहुत खास होंगे, मुझ में ही बहुत गलतियाँ होंगी, लेकिन एटलीस्ट इस तरह के टॉपिक्स पे जोक करना सही नहीं है। किसी तरीके से भी कोई भी आप एक्सक्यूज़ दो। अब यहाँ जेल का इशू बना, जो भी बना, शो कैंसिल होगा, जो भी है, यहाँ एक चीज़ सोचने वाली ये है कि ये जोक तो चलो जो उन्होंने किया बियर बाइसेप्स ने, जो भी हुआ, उससे पहले भी तो कितने जोक्स हुए, कितनी गलत चीज़ें हुई। लोगों को पता था कि डार्क जोक से ये होगा, उस वक्त कोई क्यों नहीं बोला। आप लोगों की भी तो हिपोक्रेसी है ना कि आप लोग उस वक्त नहीं बोले जब चीज़ें गलत हो रही थी। उस वक्त भी तो कितने जोक्स हुए, ठीक है, उस वक्त आप में से कोई नहीं बोला। इतनी बात आप लोग समझ लें कि हर चीज़ की लिमिट होती है, जोक्स की भी लिमिट होती है, ठीक है। हमारे इस्लाम में तो ये है कि आप झूठ भी नहीं बोल सकते मजाक में, तो लेकिन आप किसी भी रूल में जाओ कि इस तरह के वल्गर जोक्स, किसी के ऊपर इस तरह की बात करना, ये चीज़ अच्छी नहीं है। अब बहुत से लोग ये बात कह रहे थे, मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, तो उस पर लोग ये बात कह रहे थे, यूट्यूबर्स भी बहुत बड़े बड़े, वो ये बात कह रहे थे कि और भी तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इंडिया में, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सिर्फ यही क्यों, इसी बात पे क्यों। तो बात ये है ना कि आप लोग इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश ना करें। अब आई डोंट लिव इन इंडिया और एनीथिंग, बट मैं एक जनरली बात कर रही हूँ, ये हमारे पाकिस्तानियों का भी मसला, हर बंदे का मसला है कि उस वक्त जो इशू हो रहा है उसे सॉल्व करने की जगह आसपास के यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो भी गलत चीज़ें जितनी हो रही हैं वो गलत हो रही हैं, बट ये जो हो रहा है इसे भी तो स्टॉप करना चाहिए ना। अब सिर्फ बाकी हो रही हैं उन पे काम अभी चल रहा है, जिस तरह जो भी है उसकी वजह से आप इसे तो नहीं रोक, ये तो नहीं कह सकते कि इसे भी होने दो। ये तो वही बात होगी जिस तरह आप रोस्ट करते हुए बाकी यूट्यूबर्स को ये बात कहते हो कि 1000 लोग गलत करेंगे तो तुम ये एक्सक्यूज़ दे के खुद तो गलत नहीं कर सकते। तो जब आपके अपने ऊपर बात आए तब वो बात कहाँ चली जाती है। एक्सक्यूज़ 1000 दिए जा सकती हैं, गलत गलत रहता है। अब एक सवाल ये भी है कि जो लोग हैं उन्हें डार्क कॉमेडी और चीज़ें पसंद क्यों आती हैं। सीधा साफ सा जवाब है, नेगेटिविटी, गलत चीज़ें हमेशा इंसान को अट्रैक्ट करती हैं। उसी के ऑपोजिट जो चीज़ जिसमें कोई अच्छा काम हो रहा है, ऐसा कुछ लोगों को इतना अट्रैक्ट नहीं करता। सच्चाई है, ह्यूमन नेचर के बारे में है।
इस्लाम भी यही बात कहता है, कोई और रिलीजन भी हो वो भी यही बात करेगा। तो बात ये है कि जो डार्क जोक्स होते हैं दे आर मोरली रॉन्ग। आप खुद देखो, इफ़ यू आर समवन हु हैव बीन अ विक्टिम ऑफ रेप और डिप्रेशन, और कोई बंदा आपका इस तरह मजाक बनाए, इस तरह का जोक करे, किस एक्सटेंट तक आपको वो चीज़ बर्दाश्त होगी, किस हद तक आप वो बर्दाश्त कर, या आपको कोई अपना चलें अगर आप अपने आप को बहुत कूल बनने के लिए वो चीज़ बर्दाश्त कर लेते हो कि नहीं यार मैं तो बहुत आई एम वेरी चिल गाय एंड सो कॉल्ड वट एवर, अगर यही बात कोई आपकी अपनी मदर के लिए कहे या फादर के लिए, बर्दाश्त नहीं होगा, उस वक्त आग लगेगी। तो देखें बात ये है ना कि इंसान को हमेशा उतनी बात करनी चाहिए जो खुद भी बर्दाश्त कर सके। डार्क जोक्स आर रॉन्ग, ओके, ह्यूमर और भी हैं बहुत, उसमें मज़ा भी आता है। पहली कॉमेडी होती थी, आजकल की कॉमेडी में गालियाँ, वुमेन, जो कि एक बहुत बड़ा, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे जहाँ थोड़ी वुमेन का भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने की ज़रूरत है। तो आप इस पे बात करो, मेन के बारे में किसी तरीके की भी, जस्ट टू मेक अदर्स लाफ यू आर मेकिंग फूल ऑफ योर ओन कैरेक्टर। अपना नहीं, खुद तो आप फूल हो ही हो, लेकिन आप अपने करेक्टर का फूल बना रहे हो, लिटरली डिस्ट्रॉइंग योर मेंटालिटी, योर ब्रेन एंड एवरीथिंग जस्ट फॉर सेक ऑफ अ जोक। अगर आप एक छोटे से बच्चे को भी ले लो, उसे तक पता है कि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे जोक नहीं बनता, तो आप 28 साल के, पता नहीं क्या मेंटालिटी है आपकी लोगों को हंसाने के लिए। वो स्टोरी भी लगाई थी उन्होंने ये बात कहते हुए कि माई पर्पज़ वॉज टू मेक पीपल लाफ। सो टेल मी, क्या सिर्फ एक यही रीज़न है? और यहाँ सिर्फ उनकी गलती नहीं है, लेट मी बी क्लियर। वो ये चीज़ मार्केट में हमेशा वही चीज़ सेल होती है जिसकी डिमांड होती है, तो जो डिमांड करने वाले हैं वो भी तो आप लोग ही हो। उसके बाद जो कोलकाता का केस हुआ था, जब आप रेपिस्ट कमेंट करोगे, रेपिस्ट चीज़ें करोगे, मेनी प्लेटफॉर्म्स जिसमें स्टोरीज आर प्रोमोटिंग रेप, मेनी अदर थिंग्स, ठीक है, उस वक्त तो आप सब कोई चीज़ें पसंद आ रही हैं, आप लोग जाके देखते हो, सर्च करते हो, हर एक चीज़ करते हो, लेकिन फिर जब रेप होता है तो उस वक्त आप लोगों का एक साइड फेस सामने आ जाता है कि नहीं नहीं ये चीज़ गलत थी, लेकिन उसके बाद फिर आप लोग ही जो लिंक मांगते हो और ये चीज़ें करते हो। तो बात ये है ना कि सब खराबी पहले आपके अपने आप से शुरू होती है, आप लोग ये चीज़ें डिमांड करते हो। अगर एक बंदा, सपोज करो कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, मैं भी नहीं होती, मे भी मुझ में ज़्यादा वो हूँ, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। अगर एक बंदा, बेशक वो कितना गलत हो, वही गलत चीज़ आपको बता रहा है कि चीज़ गलत है, तो आप उसकी गलतियाँ देखने की जगह वो जो चीज़ गलत है उसे रोकने की कोशिश करो, उसे कंडेम करो। लेकिन नहीं, हमें तो जो गलत हो रहा है सही है, होता रहे, हमें उससे क्या। हाँ, अंटिल वो बात हम पर आए, हमारे किसी अपने पर आए, तब हमें बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरों की हैरत होती रहे, उनकी कौन सी कोई इज्जत होती है, इज्जत तो हमारी अपनी है ना। हमेशा इन चीज़ों पे जोक्स वही बनाता है जिस पे वो चीज़ गुजरी ना हो। कोई बंदा जिसका वो पेनफुल एक्सपीरियंस हुआ हो वो उस पर जोक नहीं बनाता, ठीक है, जो बनाता होगा तो वो बेगैरत ही होगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। तो खुदारा इंसान बने और इस तरह की चीज़ों को छोड़ें। आप खुद तो वैसे ही आप लोगों का बेड़ा गर्क है, तो आप दूसरों का भी किरदार और दूसरों को भी मेंटली कहीं ना कहीं से अफेक्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर आप लोगों को इतना मसला है कि लोग ऑफेंड ना हों, लोग ये बात ना करें, तो आप चीज़ें छोड़ दें। आपको बहुत डार्क कॉमेडी करने का शौक है, शीशा लेके उसके सामने अपने आप को जो कहना है कहें, और उसके बाद फिर आपको भी पता चल जाएगा कि उसका आपके मेंटल हेल्थ पे और आपकी बॉडी पे क्या साइड इफ़ेक्ट होगा। आपके वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। ये जो लोग बहुत ज्ञानी बन रहे होते हैं, उन्होंने जितनी बुक्स पढ़ी होंगी उसमें मैं नहीं मानती कि जहाँ ये बात लिखी हो कि अ ह्यूमन वर्ड हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन अदर्स और हिमसेल्फ, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपके मुंह से निकला हर वर्ड आपको दिखाता है कि आप किस तरह के हो और आपसे नेक्स्ट पर्सन को अफेक्ट करता है, सबकॉन्शियसली या जिस तरह भी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जिसने जो बोलना है कमेंट सेक्शन में बोलता रहा है, आई डोंट केयर। जो गलत है वो गलत है, आप लोग उसे जिस तरीके से जस्टिफाई करना चाहो करते रहो, नो बडी केयर्स।